नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड आज सारी न्यूज़ इसमें कवर करने वाले हैं। डिटेल से उसके इनसाइट्स में, उसके रैशनल पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारी हैं और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो पीएमसी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, जियो से रिलेटेड न्यूज़ है, ओएनजीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टेलीकॉम मार्केट से लेके जो आईआईएफएल की जो सिक्योरिटीज़ की जो एक तरह से रिपोर्ट आई है, उसको लेके ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। होंडा से रिलेटेड रिपोर्ट है और आईएलएनएफएस के इसमें जो तब्दीली आई है उसमें एक रिपोर्ट है और नेहल मोदी की एक रिपोर्ट है जो नीरव मोदी के छोटे भाई हैं, उस पर भी बात करेंगे। और रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर हम बात करेंगे। अमेजॉन इंडिया का जो बिजनेस को लेकर के जो पर्सपेक्टिव है हम उस पर बात करेंगे। जो पेपॉल के ऊपर जो फाइन पड़ा है उस पर भी बात होगी। और जिस तरीके से सरकार ने, केंद्र सरकार ने ईओआईज मांगे यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो मांगे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए, हम उस पर बात करेंगे और एयर इंडिया पे बात करेंगे। ऐसे तमाम सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जिस तरीके के इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपसे बैंकिंग ले लीजिए, यूपीएससी में तक आते हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो है कि सेंट्रम भारती पीए, ये जो लिबर्टी ग्रुप है ये रेस में है पीएमसी बैंक को लेने के लिए। तो स्टील बैरन संजीव गुप्ता लिबर्टी ग्रुप ऑफ द यूके। तो इसमें जो संजीव गुप्ता है इससे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। तो लिबर्टी ग्रुप ऑफ द यूके, इसमें इसके स्टील बैरन है ये। और जसपाल सिंह बिंद्रा जो हैं ये सेंट्रम ग्रुप के जो इनको लीड करते हैं। और ये भारत पे कंबाइन के साथ ये दो बिजनेस फैमिलीज जो हैं, एक मुंबई से एक हैदराबाद से है। इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है जिस तरीके से पीएमसी बैंक के न्यूज़ में था। उसमें जिस तरीके से लोगों की पेमेंट्स उसमें एक तरीके से रोक दी गई थी या एक लिमिट कैप लगा दी गई थी, उसको लेकर एक रन ऑन द बैंक हो गया था वहां पर। तो उसको लेकर के अब जो है कि सेंट्रम भारती पे और लिबर्टी ग्रुप जो है ये रेस में है। देखते हैं किससे मिलता है। लेकिन बहरहाल संजीव गुप्ता आपको याद रखना होगा लिबर्टी ग्रुप द यूके, और जसपाल सिंह बिंद्रा जो है ये सेंट्रम ग्रुप को लीड करते हैं और भारत पे के कंबाइन को मुंबई दिल्ली बता दिया। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो कि कॉर्पोरेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो ये ईगरनेस है इनकी कि किसी तरीके से ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी को ये ले लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। जो अगली न्यूज़ है वो जियो को लेके है। जियो ने जिस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है 5G के लिए उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी ने कहा भी है कि वो जून तक लेके आ जाएंगे। तो रिलायंस जियो का जो है ये काफ़ी एक तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रही है इसमें। तो इसका जो प्लान है जो लॉन्च करें 5G के स्टैंड अलोन ऑप्शन 2, आपको याद रखिएगा, जनरेशन 5G स्टैंड अलोन ऑप्शन 2 आर्किटेक्चर है इस नेटवर्क का। तो ऑप्शन 2 आपका की होगा और इसमें जो होगा स्किप जो ये एंटायर जो सारा का सारा जो करंट है इंटरम स्पेंडेड, ये मोस्ट नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब को एक तरीके से ये यूज़ होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है इसमें। तो आपको ये 5G स्टैंड अलोन ऑप्शन 2 याद रखना होगा। और जो ये प्रोवाइड करेगा आपका हाई स्पीड करेगा और लो लेटेंसी पे, इसमें जाहिर सी बात है कि रिलायंस इसको उसमें इंप्रूव करेगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है यहाँ पर। और ये कंबाइन ऑटोमेशन मशीन टू मशीन ऑपरेशन हो जाएगा। तो जिस तरीके से मुझे कॉल आती हैं, जिस तरीके से जो चीप हो रहा है, तो यानी ग्रोइंग वर्चुअलाइजेशन इसका होगा एक तरीके से 5 करोड़ का। इसको लेकर बहुत बड़ी है। इसका डिटेल में भी है, मैंने एक पूरी डिटेल फीचर की है किस तरीके से रिलायंस जो है किराना स्टोर्स को इसमें टेक ओवर करेगा, किस तरीके से उसका है। तो बहुत पुख्ता प्लानिंग के साथ रिलायंस आ रहा है और 5G को लेकर बहुत संजीदा है। इसमें एक टेलीकॉम वॉर होने वाला है, इस पर एक रिपोर्ट भी आई है, हम उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो है कि जितना ऑटोमेटिक नॉर्मली कहने की ज़रूरत नहीं, उतना जो नेटवर्क होगा वो एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा, जिससे कि रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट पर, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जियो जो है उसने पहले ही अपने डेप्थ को काफ़ी एक तरीके से चुका दिया है। तो ये रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर एक पंच लाइन है। जो MBAs में जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये ऑटोनोमस व्हीकल्स और उसमें रिमोट रोबोटिक सर्जरी कॉमन प्लेस, ये 5G के फ़ायदे हैं। ये सभी को पता है, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो जो इंडियन कंपनीज हैं इसमें अगली जो न्यूज़ है, उन्होंने 10 ट्रिलियन जो है रुपीज़, 10 ट्रिलियन जो है 2020 में एक तरीके से इन्होंने जुटा लिए हैं। तो नॉट सो एक्सपेंसिव, यानी 10 लाख करोड़ के करीब इन्होंने जो पैसा है वो बिनिंग मार्केट से, स्क्रम्बल टू बिल्ड, लिक्विडिटी, वॉर, चेसिस के थ्रू। लेकिन यहाँ पर 10 ट्रिलियन की जो रकम है ये इक्विटी और डेप्थ से इन्होंने एक तरीके से इन्होंने मॉपअप किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कितना ये फिगर पूछा जा सकता है बैंकिंग एग्जाम में, पर चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप याद रखें इजी सी फिगर है 10 ट्रिलियन की। चलिए हम आगे चलते हैं।
इसके बाद जो है ये बुलिश ट्रेजेक्टरी जो है ये आगे भी कंटिन्यू करने की उम्मीद है। मार्केट जो है 6 हफ्तों से लगातार जा रहा था। जो लोग स्टॉक मार्केट्स के मेरे वीडियो देखते हैं, 6 हफ्तों तक गया था। ये कोविड की वजह से थोड़ा-सा इसमें क्रैश आया है। तो लेकिन ये जैसे-तैसे अब मार्केट्स वेट कर रही हैं किसी तरीके से ये 31 दिसंबर की डेट पूरी हो, नए साल में एक फ्रेशनेस के साथ मार्केट्स काम करें। जिस तरीके से जो अमेरिकन्स मार्केट में जो स्टिमुलस पैकेजेस को लेके काफ़ी गहमा-गहमी है, तो उसका असर पड़ेगा। मैं उस पे वीडियोज़ बनाऊँगा सेपरेटली। चलिए, हम चौथी न्यूज़ पर हम बात करते हैं। ओएनजीसी ने अपना 8वां हाइड्रोकार्बन बेसिन से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। आपको 8th हाइड्रोकार्बन बेसिन याद रखना होगा। तो ओएनजीसी ने एक तरीके से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, और ये कहाँ पर है आपका, ये अशोकनगर वन वेल बेसिन, बंगाल बेसिन के अंदर, ये 24 नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। तो ये बहुत बड़ा है। तो इसमें जो बंगाल का जो बेसिन है ये 8th प्रोड्यूसिंग वन है। तो ये अब ज्वाइन करेगा आपका कृष्णा गोदावरी का केजी बेसिन, मुंबई का ऑफशोर, असम सेल्फ, राजस्थान कावेरी, असम अर्कन फोल्ड बेल्ट और कैम्बे। तो इसको एक तरीके से आप याद रखिए कहाँ कहाँ पर ये बेसिन है। लेकिन ये 8th हाइड्रोकार्बन बेसिन है 24 परगना नॉर्थ की तरफ, ये बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसमें आपकी सारे दिए जाएंगे, इसमें से पूछा जाएगा अभी किसका हुआ है। तो 8th हाइड्रोकार्बन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है किस में हो। तो 24 नॉर्थ परगना, आपको ये सब दे दिए जाएंगे जितनी लिस्ट है यहाँ पर। तो उसमें से पिक करने में आपको सहूलियत हो जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। बंगाल इलेक्शन से भी जोड़ के देख सकते हैं इससे, तो आपको ईजी हो जाएगा। मैं इसको लाइटर पे में कह रहा हूँ। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो दो टेलीकॉम कंपनी, जिस रिपोर्ट की मैंने शुरू में बात की थी, टेलीकॉम मार्केट को लेकर जो एक रिपोर्ट आई है आईआईएफएल सिक्योरिटीज की, यार ये आपको याद रखना होगा। आईआईएफएल सिक्योरिटीज आप याद रखें। तो इसमें जियो और जो भारतीय एयरटेल है, इन्होंने मार्केट को कंसोलिडेट किया है। और जिस तरीके से जियो के नंबर पोर्ट किए जा रहे हैं फार्मर रैली में लेके, तो ये शायद टेम्प्रेरी हो सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी संजीदगी अगर आ जाती है तो जियो को काफ़ी नुकसान। और जियो ने एक तरीके से फाइल किया है उसमें कि जो आइडिया और वोडाफोन, आइडिया और जो एयरटेल हैं वो उकसा रहे हैं, या उनको एक तरीके से एक तरीके का मार्जिन दिया जा रहा है, या एक तरीके का फेयर प्ले नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिलहाल ये देखेंगे किस तरीके से इवेंट टर्न करता है। लेकिन आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ की द्वारा रिपोर्ट है, उसने कंसोलिडेशन की बात की है। तो ये टूवर्ड्स नियरली ऑलमोस्ट ये मार्केट के अंदर ये बात चल रही हुई है काफ़ी वक्त से। मैं सभी लोगों को अनऑफिशियली पता है कि ये 2 प्लेयर स्ट्रक्चर होने वाला है। तो वोडा का जो आइडिया फोन, इसमें आपको याद होगा कुमार मंगलम बिल्ला ने एक बार कहा था एक पीसी के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि जो आइडिया है वो सस्टेनेबल, अगर कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद से काफ़ी नंबर पुट हुए थे आइडिया के दूसरे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में। तो ये 2 प्लेयर मार्केट स्ट्रक्चर की तरह, ये किसके, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के द्वारा ये कहा गया है। इसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आपको ये याद रखना होगा। और जो ये है कि एक तरीके से जो हाई प्राइस आएगी उसमें 12 से 18 मंथ, और एयरटेल तो पहले ही कह चुका है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा 5G के साथ तालमेल बिठाने के अंदर। वो 1 से 2 साल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे प्राइस वॉर फ्यूचर में कैसे होती है। लेकिन टेलीकॉम मार्केट में फिलहाल काफ़ी हलचल है। और 2 प्लेयर स्ट्रक्चर की बात की है, क्वेश्चन पूछ जाएगा किसने कही है, किस रिपोर्ट में कही है। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज आपका राइट आंसर होगा। जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि होंडा ने कहा है कि वो इंक्रीज अपने व्हीकल प्राइसेस को जनवरी से वो प्राइसेस बढ़ा देंगे। एक तरीके से देखा जाएगा तो इसके बाद उनका शेयर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने कहा है कि कंपनी जो है हाई करेगी। और जो इन्होंने रीज़न साइड किया है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई और करेंसी इम्पैक्ट की वजह से, यानी कि जो हमारा जो रुपी है जो थोड़ा सा वीक हुआ है इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में, उसके मद्देनजर इन्होंने रीजन साइड किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस रीजन से इनको बढ़ाया जा सकता है, या होंडा ने बढ़ाया था। ये बैंकिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा इनपुट कॉस्ट और करेंसी इम्पैक्ट। करेंसी इम्पैक्ट उसमें ये होगा आइदर बोथ ऑफ देम और सिंगल ऑफ देम। तो इनपुट कॉस्ट पे सभी टिक कर सकते हैं। तो करेंसी इम्पैक्ट को लेके या बोथ या आइदर इसके पूछा जा सकता है, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है ओरीफ्लेम जो रिकॉर्ड कर रहा है 25% ग्रोथ इस सेल्स पार्टनर्स के अंदर इन्होंने ग्रो किया है 2020 के अंदर। तो ओरीफ्लेम जो है करीब करीब 25 के साथ ही कोविड में ऐसा ऑफिशियल का कहना है। तो ओरीफ्लेम का 25% का ग्रोथ आया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो फर्म है ये ओरीफ्लेम की जो फर्म है, इसने थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये लॉसेस को कवर अप करने की बात कर रहे थे जो कोविड के दौरान जो सभी कंपनीज को हुई थी। तो ऐसा कहना है ओरीफ्लेम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हेड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हैं, जो एमडी हैं फेडरिक वेडेल का, ऐसा कहना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये शेयर मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट ये जो अगली न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआरएनएफएस जिसने सारा का सारा इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से कैटलिस्ट का काम किया, उसको डुबाने के लिए या प्रेसिपिटेट किया उस क्राइसिस को। तो आईआरएनएफएस ने
एक तरीके से जो इनके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो नंद किशोर हैं। तो पूछा जा सकता है कि नंद किशोर जी न्यूज़ में क्यों हैं, तो इसका आंसर इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो है इनको नेम किया गया है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने IL&FS के। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज के बारे में बहुत बातें हुई हैं, ये किस तरीके से होगा, इनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो नंद किशोर क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं IL&FS के। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है नीरव मोदी के भाई को लेकर, नीरव मोदी को इनको एक तरीके से जो फ्यूजिटिव है नीरव मोदी, इन्होंने एक और फ्रॉड किया है। तो ये 41 साल के ही हैं कुल। तो इनको ये न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडाइस किया गया है। तो ग्रैंड फर्स्ट डिग्री में इसको कहा गया है। तो इनको जो कॉस्ट आई है डायमंड के कुछ इन्होंने किया है मैनहट्टन के अंदर, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज कहा जा रहा था। तो $2.6 मिलियन का कुछ है इसमें। तो इसके रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ में था। चलिए हम आगे चलते हैं। उस फ्रॉड में इसको कहा गया था। तो जो लेंडर्स हैं इन्होंने एक्सटेंड किया है रिलायंस होम फाइनेंस की बिड की जो डेडलाइन है। तो अनिल धीरूभाई अंबानी के जो ग्रुप है उसने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि जनवरी एंड नेक्स्ट ईयर की तरफ। इसके बिडर्स वैसे ही कम है। तो इन्होंने कहा कि 2 बिडर्स ने अपोज किया था डेडलाइन एक्सटेंशन को, और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं माना गया तो वो थ्रेटन अवे कर जाएंगे प्रोसेस से। तो जो US बेस्ड फंड एवेन्यू है, जो आरसेल है, इन्होंने ज्वाइंट बिड दी थी। एंथियम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसमें बिड प्लेस किया था। तो फिलहाल ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको रख दिया। और इसके बाद अमेजोन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम परस्पेक्टिव से, अमेजोन ने इनेबल किया है डिजिटलाइजेशन का। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट ने भी कहा था कि वो 2030 तक अपने सारे जो व्हीकल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सारे कर देंगे वो डिलीवरी वाले, जो सारा उनका सिस्टम है। तो ये उससे इंपॉर्टेंट है। तो अमेजोन ने ऐसा कहा है कि डिजिटलाइजेशन कर देंगे। ये 1 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया के अंदर, ऐसा कहना है अमेजोन का। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इन्होंने जिस तरीके से कैसे करेंगे, इन्होंने कहा कि इन्होंने इसी साल कम से कम इन्होंने 1.5 लाख न्यू सेलर्स को इन्होंने ज्वाइन किया है। और जिस तरीके से रिलायंस कंपटीशन में आ जाएगा डायरेक्टली जब होगा, तो अमेजोन के साथ उसकी ऑलमोस्ट सीधी फाइट। रिलायंस बहुत बेहतर तैयारी से आ रहा है। मैंने इस पर पूरी फीचर की थी, मैंने इसको स्टडी किया था, एंड इवन आई वाज सरप्राइज कि इतनी पुख्ता प्लानिंग, इतनी ठोस प्लानिंग कैसे की है इन्होंने। तो रिलायंस के साथ अब देखते हैं ये मार्केट में किस तरीके का टसल होगा। तो ये बिगेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से टेक अडॉप्शन के बाद स्मॉल बिजनेस को रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। और जो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो थोड़ा सा एक स्लो डाउन हुआ, उसको भी किस तरीके से बीट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इसके पेपॉल को जो है इनको फाइन किया गया है, और ये फाइन जो है 96 लाख का इनको फाइन लगा है। तो इसको इनको इस वजह से लगा है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इनको फाइन किया है। तो इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में ऑन चार्जेस ऑफ कंसीलिंग, जो इन्होंने सस्पेक्ट कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी उसको इन्होंने कंसील किया था, उसके अगेंस्ट में इनको फाइन दिया गया है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ये बड़ी न्यूज़ है पेपॉल को लेके। चलिए हम आगे चलते हैं। और ये जो न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOIs मंगवाए हैं या मांगे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए इस हफ्ते। तो देखें किस किस में होता है। तो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो ये कर रही है कि वो अपना सारा एंटायर स्टेक 63.75% जो है शिपिंग कॉरपोरेशन के अंदर, और अलोंग विद, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, कि ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ, यानी 63.75% स्टेक तो देगी देगी, उसके साथ साथ ये ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल भी देंगे। तो ये दोनों मिला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इसके बाद एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन है शायद अगले साल तक भी ना हो पाए, ऐसा कहना है महाराजा पे भी। मैंने पिछले बजट के दौरान मैंने इस पे कहा था। तो हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उनकी काफ़ी कोशिश है, उनसे ये प्राइवेटाइज नहीं हो रही है। इसमें टाटास का लेके एक दखल है, और जिस तरीके से एयर एशिया का भी इसमें प्रॉब्लम हुआ था, तो टाटा के और जो US में ने, तो देखेंगे। ये फिलहाल इससे अनलाइकली है, लेकिन ये ऑलमोस्ट चीप पे जाएगा ये अगर जाता है। गवर्नमेंट तो मन बना चुकी है, गवर्नमेंट ने पहले ही कहा है कि उनको एविएशन सेक्टर में होना ही नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।